हेलो, नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। आज अध्याय नंबर 1 के पार्ट 4 की स्टार्टिंग कर रहे हैं। और पार्ट 3 में हमने देखा था कि यूनिट सेल और यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, यहीं तक हो पाया था हमारा। तो आज स्टार्ट करते हैं कि यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 SCC, FCC और BCC। नंबर 1 SCC, नंबर 2 FCC, नंबर 3 BCC। ठीक है। एससीसी का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एफसीसी का होता है फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। और बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है। चलिए, तो इनके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। एससीसी, एफसीसी और बीसीसी। ठीक है। होते क्या है, इनसे पहले जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए। एससीसी, एफसीसी और बीसीसी के बारे में जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए। ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यूनिट सेल में परमाणुओं का योगदान। ठीक है। कितने परमाणु भाग ले रहे होते हैं बनने में, देखेंगे। ठीक है। अगर केंद्र पर परमाणु लगा हुआ है, अगर केंद्र पर परमाणु लगा है तो एक मान होता है, उसका एक मान रखा जाता है। यदि फलक पर हो, नंबर 1 डाल लीजिए। नंबर 2, यदि फलकों पर हो तब मान होता है 1/2। ठीक है। फलकों पर हो। यदि कोनों पर हो तब, यदि कोनों पर हो तब मान होता है 1/8। कितना होता है? 1/8। कोरों पर हो, कोरों पर हो तब मान होता है 1/4। ये प्रयोग होंगे अभी, इसीलिए मैं बता रहा हूं। अगर घन के केंद्र पर परमाणु रखा हुआ है तो उसका मान कितना होगा? 1। भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? उसमें 1 होगी। यदि फलकों पर हो तो कितनी होगी? 1/2। यदि कोनों पर हो तो कितनी होगी? 1/8। अगर कोरों पर हो तो 1/4। चलिए देख लेते हैं कि घन की आकृति लगभग इस टाइप से होती है। ये पूरा मान लीजिए इस टाइप से आकृति होती है। ठीक है। इस टाइप से आकृति होती है घन की। अब बात की जा रही है केंद्र पर हो तो इसका केंद्र कहाँ पर होगा? मिडल में होगा, बीच में होगा, इस जगह होगा, अंदर की तरफ होगा। केंद्र कहाँ होगा? यहाँ पर। परमाणु कहाँ रखा हो? इस जगह रखा हो, बीच में। ठीक है। कहाँ रखा हो? बीच में अगर परमाणु रखा है, ठीक है, तो भाग लेने वाले बनाने वाले परमाणु की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। इसमें कितनी होगी? 1। दूसरा, यदि फलकों पर हो तो फलक अंदर की बात की जा रही है। केंद्र कहाँ होगा? इसके अंदर होगा, इसके अंदर। ये पृष्ठ पर नहीं, ये पृष्ठ या ये तो फलक है, फलक या पृष्ठ है ये। ठीक है। दूसरी बात की जा रही है, यदि फलकों पर हो तब फलक का क्या होगा? फलक को ही पृष्ठ कहते हैं। तो ये क्या, इसका एक पृष्ठ, एक पृष्ठ। ठीक है। घन के कितने पृष्ठ होंगे? 6 होंगे। कितने होंगे? 6 होंगे। एक ये फलक हो जाएगा, एक इसके जस्ट पीछे जाएगा, 2, ठीक है, 3 इसके जस्ट अपोजिट जाएगा, 4 नीचे है, 5 जिसके इसके जस्ट अपोजिट ऊपर की तरफ, 6। ठीक है। एक अपोजिट देख लेते हैं। एक तो इसका अपोजिट, 2, 3 इसका अपोजिट, 4, 5 इसका अपोजिट, 6। कितने फलक होंगे? 6 होंगे। इन्हें फलक सतह को ही या पृष्ठ को ही क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। यदि कोनों पर हो तो कोना किसे बोलते हैं? देखिए घन में कोना क्या होते हैं? ये होंगे। ठीक है। ये कोना होंगे। इस टाइप से ये कोना ये होगा, एक कोना ये होगा। ठीक है। कितने कोने होते हैं घन में? देख लेते हैं। 8 कोने होते हैं। कितने होते हैं? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने कोने होंगे? 8 कोने होंगे। ठीक है। समझ गए? कोनों और केंद्र और फलक किसे कहते हैं? नंबर 4 पे लिखा है कोरों की, कोरों पर। ठीक है। तो कोर क्या होगी? 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर। ठीक है।
ऐसे बहुत सारे कोर होंगे, इसमें घन में बहुत सारे कोर होंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 ये हो जाएंगे। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 करीब होंगी। ठीक है, चलिए देख रहे हैं। तो ये हमारे सिलेबस में इस टाइप के क्वेश्चन है ही नहीं है, तो ज़्यादा चर्चा मत करिए इसके बारे में। थ्री टाइप के क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, चलिए तो ये नोट कर लेंगे। केंद्र पर परमाणु, अगर केंद्र पर परमाणु रखा है तो 1 मान होगा, और फलक पर रखा है तो 1/2, और कोनों पर रखा है तो 1/8, और कोर पर रखा है तो 1/4। चलिए एससीसी का अर्थ जानते हैं, एससीसी के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। एससीसी की परिभाषा रहेगी वे घनीय एकक। क्या रहेगी? वे घनीय एकक जिनके कोनों पर परमाणु लगे हों। कहाँ पर? कोनों पर। वे घनीय एकक जिनके कोनों पर परमाणु लगे हों क्या कहलाते हैं? सिंपल सरल घनीय एकक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सरल घनीय एकक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सरल घनीय एकक। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल रहेगा? अगर ये तो घन हो गया, इसके अगर कोनों पर परमाणु रख दिए जाएंगे, किस पर रख दिए जाएंगे? कोनों पर परमाणु रख दिए जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, और ये पीछे की तरफ जाएगा, 4 5 6 7, और ये रहेगा हमारा 8। ठीक है, स्टार से। ठीक है, तो ये कोनों पर रखे गए हैं, तो ये किसका उदाहरण रहेगा? एससीसी का रहेगा। किसका रहेगा? एससीसी का। लेकिन एफसीसी में क्या होता है? वे घनीय एकक। क्या है? वे घनीय एकक जिनके या जिनमें परमाणु कोनों के अतिरिक्त 1 2 कोनों के अतिरिक्त, वे घनीय एकक जिनमें परमाणु कोनों के अतिरिक्त, किस पर? कोनों के अतिरिक्त कहाँ रखे होते हैं? कोनों के अतिरिक्त फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, एफसीसी कहलाते हैं। परिभाषा क्या रहेगी इसकी? एफसीसी की परिभाषा थी हमारी, वे घनीय एकक जिनके कोनों पर परमाणु लगे रहते हैं, एससीसी कहलाते हैं। एफसीसी में बोलेंगे वे घनीय एकक जिनके कोनों पर परमाणु एवं फलकों पर भी परमाणु लगे रहते हैं। कोनों पर तो होते ही है, लेकिन इसके साथ फलकों पर भी परमाणु लगे रहते हैं, एफसीसी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एफसीसी। तो मैंने बताया था कि घन में फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक फलक, इसका जस्ट अपोजिट 2। ठीक है, ठीक है, 3, इसका जस्ट अपोजिट 4। ठीक है, एक ये 5, एक पीछे की तरफ, ये वाला पीछे तरफ तो दिखाई नहीं देगा, ये पीछे दिखाई देगा, इधर से देखेंगे पीछे वाला तो नहीं दिखाई देगा, पीछे वाला नहीं दिखाई देगा, मान लेते हैं इस जगह होगा। ठीक है, कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, तो परिभाषा लिखेंगे, वे घनीय एकक जिनके कोनों पर परमाणु एवं पृष्ठों पर भी परमाणु लगे रहते हैं, एफसीसी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एफसीसी। बीसीसी में देखते हैं, बीसीसी में परमाणु कहाँ पे लगे होंगे? कोनों पर तो लगे ही होंगे। कहाँ पे लगे होंगे? कोनों पर तो लगे ही रहते हैं। कोनों पर तीनों में होते हैं, एससीसी में भी होता है, एफसीसी में भी होता है, और बीसीसी में भी होता है। ठीक है, लेकिन अंतर ये है कि इसमें परमाणु केंद्र में भी होता है। कहाँ पर होता है? केंद्र में भी परमाणु होता है। ठीक है, केंद्र में कितने परमाणु हो सकते हैं? एक ही हो सकता है। किसी भी पदार्थ या किसी भी संरचना में अगर केंद्र होता है तो उसमें केंद्र होगा, तो उसमें भाग लेने वाली परमाणु संख्या हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। चलिए स्टाफ से मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, परिभाषा तीनों की क्लियर होगी। एक डिफरेंस तो ये हो जाएगा, अगर डिफरेंस लिखने के लिए आता है एससीसी, एफसीसी और बीसीसी में डिफरेंस बताइए तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर को बनाने में तो परमाणु 8 भाग ले रहे हैं। स्ट्रक्चर को बनाने में तो परमाणु
8 भाग ले रहे हैं, लेकिन योगदान कितने का रहेगा, योगदान निकालते हैं। तो परमाणुओं की संख्या बराबर परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, ठीक है। परमाणुओं की संख्या कितनी रहेगी, बनाने में परमाणुओं की संख्या, बनाने में परमाणुओं की संख्या, ठीक है। बनाने में परमाणुओं की संख्या, स्टाफ है, परमाणुओं की संख्या, ठीक है। कितनी कितनी भाग लेगी, ठीक है, या भाग या चलिए छोड़िए रहने दीजिए। परमाणुओं में बनाने में परमाणुओं की संख्या कितनी रहेगी, तो कितने परमाणु भाग ले रहे हैं इसमें, 8 ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं, 1/8 इंटू सूत्र क्या होता है, कितने ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं, ठीक है। अगर कोने पर परमाणु भाग ले रहे हो उसके लिए सूत्र क्या रहता है, 1/8 कितना रहता है, 1/8। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, परमाणु कितने भाग लेंगे, 1। कितना भाग लेगा, 1। कहने का निष्कर्ष ये निकलता है कि किसी भी क्यूबिक में या घन में परमाणु अगर कोने पर लगे होते हैं तो उसमें भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1 निकल के आती है। कितनी निकल के आती है, 1। इसी प्रकार इसमें देख लेंगे, सेकंड नंबर डाल करके इसका नंबर, सेकंड पॉइंट डाल करके इसमें लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, बनाने में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, योगदान कितना रहेगा, कितने का रहेगा, कहाँ पे लगे, 8 तो कोने पर लगे हैं तो 8 लिख लेंगे। कोने के लिए सूत्र क्या होता है, 1/8 प्लस 6 फलकों पे लगे, पृष्ठ पर लगे हैं, सतह पर लगे हैं, ठीक है, फेस पे लगे हैं। कहाँ लगे हैं, फेस पे लगे हैं, ठीक है। तो 6 लगे तो फेस के लिए कितना सूत्र होता है, 6 × 1 कितना होता है, 2, ठीक है। 8 से 8 कट गया, 1 रहेगा, प्लस 2 से 6 कट जाएगा, 3। भाग लेने वाले परमाणु की संख्या कितनी निकल के आएगी, 4 निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी, 4, ठीक है। ऐसे इसमें देख लेते हैं, बीसीसी में देख लेते हैं। बीसीसी में देखिए, बीसीसी में देखते हैं बनाने वाले परमाणु की संख्या, बनाने वाले परमाणु की संख्या, बनाने वाले परमाणुओं की संख्या कितनी रहेगी, बनाने वाले परमाणुओं की संख्या या भाग लेने वाले परमाणु संख्या भी ले सकते हैं। तो 8 तो कोने पर है, किसमें 8 कोने पर, कोने के लिए सूत्र क्या है, 1/8 कितना रहता है, 1/8 प्लस और कहाँ, एक केंद्र पर है, एक केंद्र पे तो 1 इंटू सूत्र क्या रहता है इसका, भाग अगर कोने पर होता है तो 1 होता है, बराबर सॉल्व कर लेंगे 1, तो 8 इंटू 8 बराबर 8 इंटू 1/8 बराबर आंसर 1 आता है, प्लस 1 इंटू 1 बराबर कितना आएगा, आंसर 1 आएगा, बराबर 2 आएंगे। परमाणु भाग लेने वाले परमाणु की संख्या कितनी रहेगी, इसमें 2 रहेगी, ठीक है। बीसीसी में कितनी रहेगी, 2, एफसीसी में कितनी रहेगी, 4, और एससीसी में कितनी रहेगी, 1 रहेगी। ये तो सूत्र के हिसाब से नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिंपल वे में मैं बता दूं, इस टाइप से भी हम जल्दी से गणना कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि कोनों पर भाग लेने वाले परमाणु की संख्या कितनी है, घन में कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। तो हमें उसका मान 1 आता है, कितना आता है, 1 आता है। तो इसमें देखेंगे 1 तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, प्लस 6 फलक कितने होते हैं, 6 इंटू 10 का 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो 1/2 आधा कर देंगे, उसका 3 आंसर निकल जाएगा, जल्दी से जोड़ देंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से बीसीसी में क्या रहेगा, बीसीसी में रहेगा कि परमाणु कहाँ भाग ले रहे हैं, कोनों पर तो है ये 8, उसके बाद केंद्र पर भी, केंद्र के लिए हमेशा 1 मान रहता है, और इस 8 इन 8 के लिए क्या रहेगा, मान आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो 1 प्रत्येक में आ रहा 1, प्लस इसमें भी 1, इसमें भी 1, ठीक है। बाकी का जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरे पॉइंट में रहेगा हमारा सीएन नंबर। इसमें सीएन नंबर कितना आता है, सीएन नंबर बोले तो कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या या उपसही संख्या। सीएन नंबर इसमें रहता है 6 रहता है, कितना रहता है, 6 रहता है, ठीक है। इसमें सीएन नंबर कितना रहेगा, सीएन नंबर रहेगा इसमें 12 रहेगा, कितना रहेगा, 12 रहेगा। मैंने बताया ना कि इसके कोरों से आंसर निकल के आएगा, ठीक है। चलिए बीसीसी में सीएन नंबर रहेगा हमारा 8 रहता है, कितना रहता है,
8 रहता है। CN नंबर BCC में कितना रहता है? CN नंबर मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या या उप संयोजन संख्या। ठीक है, चलिए कितना रहेगा? 8 रहेगा। कितना रहेगा? 8 रहेगा। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगला एक और देख लेते हैं अंतर। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एससीसी के बारे में बताइए, या पूछा जाएगा एफसीसी के बारे में बताइए, या बीसीसी के बारे में बताइए, या तीनों ही पूछ लेगा। डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो डिफरेंस बताएंगे। 3 डिफरेंस हो गए हमारे। चौथा डिफरेंस देख लेते हैं। चौथे डिफरेंस में लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन गुणांक। तो इसके लिए संकुलन गुणांक आता है, कई बार विकल्प डायरेक्ट पूछ लेता है कि संकुलन गुणांक कितना होता है एससीसी के लिए, बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं संकुलन गुणांक। संकुलन गुणांक हिंदी में संकुलन गुणांक, संकुलन गुणांक। पैकिंग एफिशिएंसी, अंग्रेजी में बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? EFFICNC एफिशिएंसी। ठीक है, संकुलन गुणांक कितना आता है इसका आंसर? संकुलन गुणांक में आता है आंसर 52%। कितना आता है? 52%। ये भी निकाल के दिखा सकता हूँ मैं। ठीक है, ज्यादातर टीचर क्या है केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं, लेकिन ये चीज नहीं निकाल पाते, कैसे निकलेगा। लेकिन मैं निकाल के दिखा सकता हूँ, लेकिन ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, क्योंकि विस्तृत जानकारी ज़्यादा है, बड़ा डिटेल में जाता है, इसलिए वीडियो उसके प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका संकुलन गुणांक आता है हमारा 74%। कितना आता है? 74% होता है। शॉर्ट में लिख दूँ PE मतलब पैकिंग एफिशिएंसी। PE का मान कितना आता है इसमें? 74% आता है। इसमें क्या रहेगा हमारा? BCC में रहेगा 68%। PE का मान कितना रहेगा? 68%। पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन गुणांक PE क्या रहेगा? 68%। ठीक है, तो कहने का मतलब कभी बार पूछ लेता है सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी का मान किसका ज्यादा होता है? तो कहेंगे एफसीसी का मान होता है 74% ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 74%। ठीक है, चलिए इससे अर्थ ये निकल रहा है जिसमें भाग लेने वाले परमाणु की संख्या ज्यादा होती है उसका एफिशिएंसी मान ज्यादा निकल के आता है। पैकिंग एफिशिएंसी मान ज्यादा निकल के आता है। देखिए इसमें भाग लेने वाले परमाणु की संख्या 4 निकल के आई है, इसीलिए क्या है पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? ज्यादा है, 74% है। इसमें 2 है, इसीलिए इसकी आई है 68%। इसमें मात्र 1 ही है, इसीलिए इसकी आई है 52%। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो।